हालेलुया। आज की शाम की आराधना में एक बार फिर से एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून आपका स्वागत करता है। और आइए, जैसा उसका वचन कहता है कि आज वह दिन है जिसको यहोवा ने बनाया कि हम उसमें मगन और आनंदित हो और आनंद के साथ अपने परमेश्वर की आराधना करें, आनंद के साथ अपने जीवित परमेश्वर यहोवा को पुकारे और उससे दुआ करे और एक गीत गाएंगे मिलकर, जैसा उसका वचन कहता है कि मगन और आनंदित हो। और नए नियम में इस प्रकार से लिखा है कि अगर कोई आनंदित है तो वो यहोवा के लिए भजन गाए। और एक गीत गाएंगे हम परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर को आदर देंगे और अपने जीवन को तैयार करें, अपने दिल को तैयार करें, ताकि आज शाम परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बातें करे और मैं और आप उसके वचन के द्वारा अपनी जिंदगी को तैयार कर सके और अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने पाए। और आइए हम एक गीत गाएंगे और जिसके शब्द इस रीति से है, बोल इस प्रकार से है कि सर को झुकाए, हाथों को उठाए, तेरे पास प्रभु मैं आता हूँ। और आइए हम मिलकर अपने परमेश्वर की आराधना करें और गीत को गाए और आत्मा और सच्चाई से उसकी इच्छा को पूरा करें। और आइए हम मिलकर अपने दिल को तैयार करें और सचमुच वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आने पाए। हम अपने परमेश्वर की महिमा गाए, अपने परमेश्वर को पुकारे, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको अधिकार देते हैं हमारे जीवन पर। आप हम सब के जीवन पर अधिकार लीजिए प्रभु। और दुआ करता हूँ प्रभु परमेश्वर पिता कि जब हम आपकी आराधना कर रहे हैं प्रभु, आप हमको और हर एक परिवार को जो इस समय प्रभु फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़कर प्रभु आपकी महिमा कर रहे हैं, प्रभु हर एक को आशीष देना, ताकि प्रभु हम ऐसे ही आप में अंश अंश करके आपकी इच्छा को पूरा करने पाए और आपके स्वरूप में बदलते चले जाए। थैंक यू जीसस। सर को झुकाए, हाथों को उठाए, तेरे पास प्रभु मैं आता हूँ। तुझसे कहना मैं चाहूँ, तेरे संग रहना चाहूँ, तेरे आगे मैं खुद को झुकाता हूँ। सर को झुकाए, हाथों को उठाए, तेरे पास प्रभु मैं आता हूँ। तुझसे कहना मैं चाहूँ, तेरे संग रहना चाहूँ, तेरे आगे मैं खुद को झुकाता हूँ। तेरे पास आता हूँ, तुझको मैं चाहता हूँ, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। तेरे पास आता हूँ, तुझको मैं चाहता हूँ, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। यीशु नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय।
हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं और आज प्रभु हम दुआ करना चाहते हैं। प्रभु सचमुच आपके नाम की जय जयकार हमारे जीवन से होने पाए। हम अपनी जिंदगी भर प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे, अपने हाथों को उठाकर खुदावन, जैसे राजा दाऊद कहने लगा कि मैं अपने उन उपकारों का जो परमेश्वर ने मुझ पर किए हैं उसका बदला मैं क्या दूं, पर मैं धन्यवाद का कटोरा प्रभु उठाकर अपने हाथों को यही कहना चाहता हूँ खुदावन कि तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु, कि आपने एक बार फिर से हम सबको ये समय दिया कि हम मिलकर एक साथ अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की, अपने परमेश्वर की जिसने जमीन और आसमान को बनाया, प्रशंसा कर सके। और हम सचमुच धन्यवाद करते हैं और प्रभु दुआ करते हैं आपसे प्रभु, जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं सुनते हैं, हमें सिखा और हमें आशीष दे। और दुआ करते प्रभु परमेश्वर पिता, हम जितनी भी प्रार्थनाओं को आज की शाम में आपके सम्मुख लेकर आते हैं प्रभु, हमारी हर एक दुआ को अपनी इच्छा के अनुसार पूरा करना खुदावन, ताकि हम सिर्फ तेरे नाम को मुबारक कहते रहे और हम तेरे नाम को पुकारते रहे, क्योंकि यही हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने पिता की महिमा करें। सारा आदर आपको देते हुए दुआ करते एक बार फिर से कि खुदावन कलाम के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर आप आशीष देना। इस दुआ को आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सब कहे आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर के वचन के लिए, जो एक बार फिर से मुझे और आपको सिखाएगा। और आज शाम में हम एक बहुत अच्छी बात जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, जो उसके वचन से मैं और आप सीखेंगे, उसके वचन के द्वारा आज शाम में हम एक विषय को लेकर आए हैं। एक विषय के द्वारा मैं और आप उसे सीखेंगे। 4 व्यक्तियों के द्वारा हमें सीखना है, जो प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत के द्वारा 4 व्यक्तियों का जिक्र किया और हमें सिखाया कि कैसे हम उन व्यक्तियों के जीवन से अपनी जिंदगी को तैयार करें और अपने आप को चेक करें, क्योंकि बाइबल यही सिखाती है कि परमेश्वर का वचन एक दर्पण है जिसमें मैं और आप अपने आप को देखते हैं और हम अपने आप को संवारते हैं। हालेलुया। और आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। और कल आपको याद होगा, कल हमने सीखा था योना नबी के विषय से कि कैसे योना नबी, परमेश्वर ने क्या कहा था, पर उसने परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर निनवे जाना था, पर निनवे को छोड़कर वो तर्शीश भाग गया। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, मेरे साथ निकाल लीजिएगा, जो आपको मिलेगा पहला शमूएल और उसका 15 अध्याय उसका 22 पद। पहला शमूएल 15 अध्याय 22 पद। और कल हमने सीखा था कि योना नबी कैसे परमेश्वर की उस आज्ञा को छोड़कर, उस आज्ञा को ना मानकर उसने तर्शीश का मार्ग लिया, तर्शीश की ओर भाग गया। पर सुनिएगा पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 22 पद क्या कहता है, जो मैं आपके साथ पढ़ने जा रहा हूं। अपनी बाइबल को खोल लीजिएगा, अपनी बाइबल से निकाल लीजिएगा इस पद को, और जो आज की शाम में मुझे और आपको कुछ सिखाएगा। और फिर हम आगे बढ़कर हम उन 4 व्यक्तियों से सीखेंगे और अपनी जिंदगी को चेक करेंगे कि मैं और आप कैसे हैं और मुझे और आपको कैसा बनना है। पहला शमूएल 15 अध्याय 22 पद को मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। यहाँ पर लिखा है, शमूएल ने कहा, यहाँ पर शाऊल से शमूएल बातें कर रहा है, और शमूएल ने यहाँ पर कहा कि क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से। हालेलुया। आज की शाम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर मुझसे और आपसे सिर्फ इतना चाहता है कि मैं और आप उसकी बात को माने। लिखा है कि यहोवा मेल बलि और होम बलि से उतना खुश नहीं होता जितना वो अपनी बात को माने जाने से खुश होता है। और आगे लिखा है कि जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। जब हम मानते हैं परमेश्वर की बातों को, तो जो हम बलिदान चढ़ाते हैं, सैक्रिफाइस परमेश्वर के आगे लेकर आते हैं, उनसे उत्तम है सुनना। और आगे लिखा है कान लगाना मेढ़ों की चढ़ी बलिदान करने से, मेढ़ों को बलि करने से उत्तम है। आज मैं आपको यही उभारना चाहता हूं
कि हमें परमेश्वर की बातों को मानना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, परमेश्वर के वचन को मानना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन, यीशु की बातें कभी नहीं टलेंगी। और आज प्रभु यीशु मसीह की बातें मैं आपको बांटूंगा। प्रभु यीशु मसीह की बातों से आज की शाम में मैं और आप सीखेंगे उन 4 व्यक्तियों के जीवन से जो प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत के द्वारा भीड़ को समझाया। और आज वही वचन मुझे और आपको सिखाएगा। और मेरे साथ निकाल लीजिएगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय और उसका 18 पद से लेके हम 23 पद तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 18 पद से 23 पद में आज की शाम में हम 4 व्यक्तियों के बारे में सीखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत के द्वारा, आपने सुना होगा इस दृष्टांत को बहुत बार, बहुत सालों से हम इस दृष्टांतों को सुनते आ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक बोने वाले की दृष्टांत के बारे में बताता है कि एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। 4 तरह के यहां पर व्यक्ति है। पहला, जो बीज मार्ग के किनारे गिरे। दूसरा, जो बीज पथरीली भूमि पर गिरे। तीसरा, जो बीज झाड़ियों के बीच में गिरे। और चौथा, जो अच्छी भूमि पर गिरे। 4 तरह के व्यक्तियों के बारे में यहां पर प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह 4 व्यक्तियों की बात कर रहे हैं कि 4 तरह के व्यक्ति, 4 तरह के लोग होते हैं जो प्रभु के पीछे चल रहे होते हैं। पर हमें आज सीखना है इन 4 व्यक्तियों से कि कैसे मैं और आप अपने जिंदगी को संवारे और कैसे हम इन 4 व्यक्तियों के जीवन से सीखते हैं। आइए हम पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 18 पद से मैं आपके साथ बांट रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 18 पद से मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। और इससे पहले मैं पढ़ूं, इससे पहले एक बार फिर से मैं उसी बात को आपको याद दिलाना चाहता हूं। सुन, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना से उत्तम है उसकी बात को मानना। मुझे और आपको सबसे अच्छा यही है कि मेरा और आपका परमेश्वर, जब हम सुनते हैं तो ये उन बलिदानों से उत्तम होता है कि हम जो परमेश्वर की सुनते हैं। हम बहुत बार कुछ चढ़ाने के लिए हमारे पास नहीं होता, पर सुनेगा आपके पास एक बात है जो आपको करनी है, वो है आपको परमेश्वर की सुननी है। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 18 पद से मैं आपके साथ पढ़ूं। लिखा है, अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। हालेलुया। आज परमेश्वर मुझे और आपको इस दृष्टांत के द्वारा 4 तरह के लोगों से मिलाएगा और मुझे और आपको चेक करना है कि मैं और आप इन 4 तरह के व्यक्तियों में से किस तरह जीवन जी रहे हैं। 4 तरह के लोगों में मुझे और आपको अपनी जिंदगी को चेक करना है। 19 पद को मैं आपके साथ पढ़ा। लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। हालेलुया। इस वचन को हम हर दिन पढ़ते हैं, हर दिन किसी न किसी प्रोग्राम के माध्यम से हम सुनते हैं। पर सुनिएगा यहां पर क्या कह रहा है 19वें पद में कि जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। आप सुन जो रहे हैं, क्या आप समझ रहे हैं? आपको इस चीज को अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है कि आप जो सुन रहे हैं, चाहे आप अपने पढ़े जाने के द्वारा सुन रहे हो, चाहे आप बाइबल पढ़ रहे हो और आप उसके द्वारा सुन रहे हो, चाहे आपके घर में कोई बाइबल पढ़ के सुना रहा हो, क्या आप समझ रहे हैं? सुनेगा, सुनना और समझना भी जरूरी है। लिखा है, आगे पढ़ रहा हूं मैं आपके साथ। उसके मन में जो कुछ बोया गया था, जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। और ये वही है जो मार्ग के बीच में बोया गया था या किनारे के पर बोया गया था। हालेलुया। आज मैं और आप परमेश्वर के वचन को बहुत सुनते हैं, पर क्या मैं और आप उस वचन को समझ रहे हैं? मुझे और आपको आज इस बात पर गौर करना है और अपनी जिंदगी को रखना है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर का वचन मुझसे बात कर रहा है कि क्या देव, जो वचन तू सुनता है, क्या उसको समझता है? आज परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है कि जब हम वचन को सुन रहे हैं तो उसको समझे भी, क्योंकि आगे लिखा है
कि अगर हम नहीं समझेंगे तो दुष्ट आकर छीन ले जाता है, दुष्ट आकर उस वचन को चुरा लेता है हमारी जिंदगी से। और क्यों चुराता है इसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्यों दुष्ट आता है और क्यों हमारे बीच में से वो उस वचन को चुरा लेता है। पहली गलती मैं और आप करते हैं और फिर शैतान उस बीज को चुरा लेता है, क्योंकि उस बीज में सामर्थ है। बाइबल कहती है यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। ये वचन जो बोया जाता है, ये वचन जो बोला जाता है, इसमें पूरा करने की शक्ति है। क्योंकि यशायाह नबी की किताब को अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर के वचन की उपमा एक बीज की तरह की गई है। परमेश्वर के वचन को आसमान की बारिश की तरह यूज किया गया है कि जैसे वो बारिश बिना कार्य किए नहीं लौटती, वैसे ही मेरा वचन भी होगा। हालेलुया। सुनेगा क्यों शैतान उस बीज को चुरा ले जाता है। पहली बात कि हम उस वचन को समझते नहीं हैं, हम उसको समझ नहीं पाते, इसलिए वो उसको चुरा लेता है। दूसरी बात जो बाइबल से हम सीखेंगे, आपको निकाल लीजिएगा याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय जो आपको नए नियम में मिलेगा। याकूब की पत्री, इब्रानियों की पत्री के बाद याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 21 पद। क्यों दुष्ट इस वचन को चुरा लेता है? पहली चीज कि हम उस वचन को समझ नहीं पाते। दूसरी चीज याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 21 पद सुनेगा क्यों दुष्ट आता है और उस वचन को चुरा ले जाता है। मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं, लिखा है इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है, हालेलुया, उस वचन को हमारे हृदय में जो बोया जाता है, जो बोया गया है, लिखा है ग्रहण कर लो जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। पता दुष्ट इसलिए आता है, इसलिए उस बीज को, उस वचन को चुरा ले जाता है, क्योंकि वो हमारे हृदय में जब बोया जाता है तो हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। और दुष्ट नहीं चाहता कि कोई भी उस उद्धार को ग्रहण करे जो मसीह के वसीले से मेरे और आपके पास आया है, जो मसीह के वसीले से मुझे और आपको मिलता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 10 पद के अंदर क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? यही कहा कि चोर सिर्फ चोरी करने, नाश करने, घात करने के लिए आता है, वो चुराने के लिए आता है। वो इस बीज को जिसमें हमारे प्राणों को उद्धार करने की सामर्थ्य है, वो इस बीज को, इस वचन को जो बिना पूरा हुए नहीं टलता, उसको चुराने के लिए आता है। और यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। हाँ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर इस पहले व्यक्ति से जो मार्ग के किनारे बीज बोया गया, ये पहला व्यक्ति है जिससे मुझे और आपको सीखना है। इस व्यक्ति ने वचन को सुना पर समझ नहीं रखी, उस वचन को समझा नहीं, समझने की कोशिश नहीं की, इसलिए दुष्ट ने आकर उस बीज को चुरा लिया। क्योंकि दुष्ट को पता था अगर ये इस वचन को समझ जाएगा, उस पर विश्वास करेगा, तो इसका प्राण उद्धार पाएगा, इसकी जिंदगी बच जाएगी और ये मसीह के पीछे उलेगा। पर दुष्ट नहीं चाहता और इसलिए दुष्ट ने उस बीज को चुरा लिया। दूसरे व्यक्ति से हम मिलेंगे आगे, अगले पद को हम पढ़ेंगे, 20वें पद को मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। दूसरा व्यक्ति मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 20वां पद। दूसरा व्यक्ति जिसके द्वारा मैं और आप सीखेंगे। पहले व्यक्ति से मैंने और आपने सीखा कि वो वचन को सुनता तो है पर अपने हृदय में उसको उस माइंड से समझ नहीं पाता, या उस वचन की क्लियरिटी उसको क्लियर नहीं हो पाती, इसलिए दुष्ट उस बीज को, उस वचन को चुरा लेता है। दूसरा व्यक्ति 20 पद को मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं, लिखा है और जो पथरीली भूमि पर बोया गया ये वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। हालेलुया। दूसरे तरह के व्यक्ति जो होते हैं, कुछ तरह के, मैं चर्च की बात कर रहा हूं, एक तरह से मैं चर्च की बात कर रहा हूं। चर्च में 4 तरह के लोग होते हैं, चर्च में 4 तरह के व्यक्ति होते हैं, विश्वासी 4 तरह के होते हैं। पहला जो वचन सुनता तो है पर समझ नहीं रखता, इसलिए दुष्ट उसके जीवन में किसी भी वचन को फलवंत नहीं होने देता। दूसरा व्यक्ति जो वचन को सुनता है, सुनेगा, ये भी सुन रहा है और लिखा है तुरंत आनंद से उसको मान लेता है। हालेलुया।
सुन भी रहा है और मान भी रहा है, पर इसमें क्या है जिससे मुझे और आपको सीखना है। 21 पद को मैं आपके साथ पढ़ूंगा। लिखा है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण। ये व्यक्ति वचन सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है, तैयार है कि मैं इस वचन को अपनी जिंदगी में स्थान दूंगा, इस वचन के अनुसार जिंदगी जीऊंगा। पर सुनिएगा यहां पर 21 पद क्या कह रहा है। कह रहा है कि पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हालेलुया। ये दूसरी तरह का व्यक्ति है जिसने वचन को सुना और तुरंत आनंद से मान लिया कि अब मैं इस वचन के अनुसार जीवन जीऊंगा, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वो मसीह में जड़ नहीं पकड़ पाया। खाली चर्च तो आता था, वचन को सुनता था, पर मसीह में जड़ नहीं पकड़ पाया, जिसके द्वारा मैं और आप मसीह में फलवंत होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मसीह में हमें रोपा है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में बताया कि मेरा पिता किसान है, मैं दाखलता हूं और तुम डालिया हो। परमेश्वर ने मसीह के अंदर हमें रोपा है, हमें लगाया है, और हम मसीह में जब जड़ पकड़ते हैं मसीह में फलवंत होते हैं। और यहां पर लिखा है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। हालेलुया। एक पद मैं आपके साथ बांटूंगा इसी के साथ कि कैसे हम मसीह में जड़ पकड़ सकते हैं। कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 6 और 7 पद। कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 6 और 7 पद। और सुनिएगा, कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 6 और 7 पद में क्या लिखा है। मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं, मेरे साथ निकाल लीजिएगा। कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 6 और 7 पद। और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। मैं और आप वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और हमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। लिखा है, वैसे ही उसी में चलते रहो। पता है चल कब पाएंगे? जब ये वचन हमारी जिंदगी में अच्छे से फलवंत होगा। आगे 7वें पद में लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते जाओ। हालेलुया। उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। इस व्यक्ति से मैं और आप सीख सकते हैं कि इस व्यक्ति ने क्या किया। वचन को सुना, तुरंत आनंद से मान लिया, पर अपने में जो मसीह में जड़ पकड़नी होती है, अभी हमने सीखा कि मसीह में जड़ पकड़ते और बढ़ते चले जाओ। हमें मसीह के अंदर जड़ पकड़नी जरूरी है। जैसे एक पेड़ जितना उसकी जड़ गहराई में जाएगी उतना ही वो ऊपर फलदायी होता है, वैसे ही मैं और आप जितना मसीह में जड़ को पकड़ेंगे, जितना मसीह के अंदर, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जब मैं और आप मसीह में जड़ पकड़ते जाते हैं, मसीह में बढ़ते जाते हैं, तब मेरी और आपकी जिंदगी में मैं और आप फलवंत होते चले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं इस व्यक्ति से सीखे, इस व्यक्ति में कुछ भी कमी नहीं है, ये वचन को सुन भी रहा है और मान भी रहा है, पर सिर्फ एक कमी है जिसके द्वारा मैं और आप इसे सीख सकते हैं, और वो है सिर्फ मसीह में जड़ नहीं पकड़ा है। मुझे और आपको मसीह में जड़ पकड़ते और बढ़ते रहना है। मुझे और आपको रुकना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने रुकने के लिए नहीं, पर यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है, इसलिए ठहराया है कि तुम फल लेकर आओ, तुम्हारा फल भी बना रहने पाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम मसीह में जड़ पकड़े और फलवंत होते रहे। तीसरा व्यक्ति जो झाड़ियों के बीच में बोया गया। पहला जो मार्ग के किनारे बोया गया, जिसने वचन को सुना पर समझा नहीं और दुष्ट आकर छीन कर लेकर चला गया। दूसरा व्यक्ति जो पथरीली भूमि पर बोया गया, जिसने वचन को तो सुना, सुनेगा वचन को सुना और तुरंत मान भी लिया,
पर अपने में जड़ न रखने के कारण वो हम जो मसीह में चल रहे होते हैं, बहुत बार हम नाम के लिए चल रहे होते हैं, पर मसीह में हम जड़ नहीं पकड़ते, मसीह की शिक्षा के द्वारा अपने आप को मजबूत नहीं करते। और हम जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव आता है तो हम क्या करते हैं, तुरंत ठोकर खा जाते हैं। लोग कहते हैं अरे ये तो मसीह के पीछे वाले है, अरे ये तो यीशु मसीह के नाम के कहलाते हैं। और जब वचन के कारण लोग हमारे बारे में बात करते हैं, हम ठोकर खा जाते हैं। पर आपको ठोकर नहीं खानी है, आपको मसीह में जड़ पकड़ के बढ़ना है। तीसरा व्यक्ति जो झाड़ियों में बोया गया, 22वें पद को मैं आपके साथ बांट रहा हूं, सुनिएगा जल्दी से, मैं आपके साथ बांट रहा हूं 2 व्यक्तियों के बारे में। और तीसरा व्यक्ति जो झाड़ियों के बीच में बोया गया, 22वें पद को मैं आपके साथ पढ़ा हूं, लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 22 पद, जो झाड़ियों में बोया गया, हालेलुया, जो झाड़ियों में बोया गया। आज तीसरा व्यक्ति जो झाड़ियों में बोया गया, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर मुझे और आपको इसको सिखाना चाहता है कि इस व्यक्ति के बारे में यीशु मसीह दृष्टांत में बातें कर रहे हो, कह रहे हैं कि जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है। पर सुनिएगा आगे लिखा है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है। तीसरा तरह का व्यक्ति इस तरह से होते हैं, ये भी वचन को सुनते हैं। मैं और आप भी इसमें से हो सकते हैं। मैं और आप पहले तरह के व्यक्ति में से हो सकते हैं। शायद मैं और आप वो व्यक्ति है जो वचन को सुन रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे, तो सुनेगा शैतान उस वचन को चुरा लेगा, क्योंकि शैतान को पता है इस वचन में सामर्थ है उद्धार करने की। हम दूसरे तरह के व्यक्ति की तरह हो सकते हैं कि हम सुन भी रहे हैं, मान भी रहे हैं, पर मसीह में अभी पूरी तरह से जड़ नहीं पकड़े हैं, अभी मसीह में पूरी तरह से चल नहीं पा रहे हैं। और शायद मैं और आप तीसरे तरह के व्यक्ति में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या इसकी तरह जीवन जी रहे हैं, जिसने वचन को सुना पर संसार की चिंता ने और धन के लोभ ने इस वचन को दबा दिया। कहीं मैं और आप ऐसे तो नहीं हैं कि मैं और आप मसीह में चल तो रहे हैं, मसीह के वचन को पढ़ तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, पर कहीं ये वचन संसार की चिंता के कारण दब तो नहीं रहा है मेरे और आपकी जिंदगी में। कहीं ये वचन पैसे के लोभ के कारण ये वचन मेरे और आपके जीवन में दब तो नहीं गया है। मुझे और आपको गौर करना है। एक वचन मैं आपके साथ बांटूंगा, सुनिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 24, 25 और 34 पद को पढ़ेंगे और इससे सीखेंगे कि कैसे मैं और आप इस वचन को संसार की चिंता से दबने ना दे, इस वचन को धन के लोभ से दबने ना दे। क्यों ना दबने दे? क्योंकि उसने आप ही कहा है कि ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा। सुनिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय मेरे साथ निकाल लीजिएगा, उसके 24, 25 और 34 पद को मैं आपके साथ पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 24, 25 और 34 पद को मैं आपके साथ बांट रहा हूं। और यहां पर इस वचन से मैं और आप सीखेंगे कि कहीं मेरी और आपकी जिंदगी इस तीसरे व्यक्ति की तरह तो नहीं है, जिसने वचन को सुना तो है पर संसार की चिंता और धन के लोभ ने इस वचन को दबा दिया है मेरे और आपके जीवन में। पर इस वचन से मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आपको दबने नहीं देना है, आपको संसार की चिंता से दबने नहीं देना है, आपको धन के लोभ से दबने नहीं देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। और सुनिएगा लिखा है 24 पद और 25 पद को आपके साथ पढ़ रहा हूं, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। सुनिएगा, मैं और आप परमेश्वर और संसार दोनों की सेवा नहीं कर सकते। बहुत बार हम लोग कर क्या रहे होते हैं, अब मसीह के वचन को सुन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, चर्च जा रहे होते हैं, आराधना कर रहे होते हैं, पर मैं और आप बहुत बार संसार में भी संसार को खुश कर रहे होते हैं। जो परमेश्वर को पसंद नहीं होता, हम उन सब चीजों में इन्वॉल्व होते हैं जो परमेश्वर जिससे खुश नहीं होता। पर सुनिएगा, कोई भी मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता एक साथ। और लिखा है वो एक से बैर करेगा, एक से प्रेम करेगा। क्या मैं और आप ऐसे तो नहीं हैं? यीशु मसीह सिखा रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूं।
मैं तो सिर्फ इस वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पर सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे बातें कर रहे हैं कि क्या मैं और आप भी दो स्वामियों की सेवा तो नहीं कर रहे? क्या मैं और आप भी दो नावों पर तो सवार नहीं है? क्योंकि जो दोनों पर सवार होता है वो डूब जाता है। याकूब की पत्री में लिखा है कि वो चंचल व्यक्ति की तरह होता है, वो दूरा व्यक्ति जिसको बोलते हैं, दो मन वाला व्यक्ति। एक मन कहता है परमेश्वर की महिमा करनी है, एक मन कहता है संसार के अनुसार। अगर संसार में मैं संसार के अनुसार नहीं चलूंगा तो मेरे पड़ोसी मुझसे नफरत करेंगे। आपको पता है, आपका परमेश्वर यीशु जिसने कहा कि संसार तुम्हें ग्रहण नहीं करेगा, बाइबल में लिखा है नए नियम के अंदर, सुसमाचार के अंदर, संसार तुम्हें ग्रहण नहीं करेगा क्योंकि उसने मुझे भी ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। यहां पर लिखा है, आगे पढ़ रहा हूं मैं आपके साथ 25वें पद में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना, अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हालेलुया। वचन को सुन तो रहे हैं पर संसार की चिंता है कि क्या खाएंगे, अब तीसरी लहर आ जाएगी, अब वो क्या करेगी हमारे साथ, अब हम उसमें कैसे अपने घर को चलाएंगे, कैसे अपने घर को लेकर चलेंगे। आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कह रहा है कि किसी भी बात के लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए, ये प्राण परमेश्वर का दिया हुआ है। आज बहुत सारे लोग इस प्राण को खो चुके हैं, पर मैं और आप जिंदा है परमेश्वर की दया से। इसलिए सुनिएगा, अपने प्राण के लिए चिंता करके मत कहना कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है। और आखिरी पद, 34वां पद जो इसी अध्याय में आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 34 पद में लिखा है, अतः कल की चिंता ना करो। बहुत बार ये वचन हमारी जिंदगी में बोया जा रहा होता है, पर कल की चिंता हमें डुबा देती है, कल की चिंता हमें परेशान करके रखती है। लिखा है, अतः कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख काफी है। हालेलुया। आप चिंता ना करें। तीसरे तरह के व्यक्ति से जो झाड़ियों के बीच में बोया गया, उसने वचन को सुना पर संसार की चिंता और धन का लोभ। बहुत बार पैसों के पीछे हम लोग पड़ जाते हैं। पैसा जरूरी है, मैं आपको मना नहीं कर रहा पैसे के लिए, परमेश्वर भी मना नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर भी आशीष देता है, धन की आशीष। नीति वचन की किताब उसके 10 अध्याय में लिखा है कि जो धन यहोवा की आशीष से मिलता है वो उसमें वो दुख नहीं मिलाता। पैसा परमेश्वर भी देता है अपने लोगों को, धन यहोवा भी देता है, पर उसमें वो दुख नहीं देता, उसमें वो चिंता नहीं देता। इसलिए परमेश्वर के लोगों, इस तीसरे व्यक्ति से मैं और आप जो सीख सकते हैं वो यही कि जब आप वचन को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसको संसार की चिंताओं से दबने ना दे, क्योंकि यीशु स्वयं कह रहे हैं कि अपने प्राण की चिंता के लिए मत ये कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मुझे और आपको क्या क्या चाहिए। अन्य जाति लोग इस चीजों की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, इन चीजों के लिए परेशान रहते हैं, पर परमेश्वर जानता है। और आखिरी व्यक्ति वो है अच्छी भूमि में जो बोया गया। वो वचन जो अच्छी भूमि पे बोया गया, उसने क्या किया? पहले ने भी सुना, दूसरे ने भी सुना, तीसरे ने भी सुना। पहले ने समझ नहीं रखी, दूसरे ने मान तो लिया था आनंद से, पर जड़ नहीं पकड़ी थी मसीह में जड़ नहीं पकड़ पाया। और तीसरा व्यक्ति जिसने सुना भी, माना भी, पर संसार की चिंता और धन के लोभ ने उस वचन की आशीष को, उस वचन की सामर्थ को दबा डाला। और चौथा व्यक्ति जिसकी तरह मुझे और आपको बनना है, चौथा व्यक्ति जो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहते हैं कि मैं और आप वैसे बन जाए, और वो है अच्छी भूमि। अच्छी भूमि परमेश्वर चाहता है मैं और आप अपने आप को अच्छी भूमि बनाए जो फलवंत होती है। ना पहला हुआ फलवंत, ना दूसरा फलवंत हुआ, ना तीसरा हुआ, पर फलवंत जो हुआ वो चौथा हुआ। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हाँ, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप फलवंत होने पाए। चौथा व्यक्ति जिसने वचन को सुना, माना भी,
और हर समय में परमेश्वर के वचन की इच्छा को पूरा किया, परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। सुनिएगा, मैं आपको एक वचन पढ़ाऊंगा इसी के और खत्म करेंगे हम इसके साथ, फिर हम लोग दुआ करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 11 और 12 पद को आप उस चौथे तरह के व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने फलवंत किया। किसी को 100 गुना, वो मेहनत के ऊपर है, किसी को 60 गुना, किसी को 30 गुना। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 11 और 12 पद इस तरह से लिखा है, सुनिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 11 और 12 पद के अंदर लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। 12वां पद, तब आनंदित और मगन होना। चौथे तरह का व्यक्ति यही करता है। वो ना तो संसार की चिंता से डरता है, ना धन के लोभ से डरता है, ना वो किसी और प्रकार से डरता है, पर वो परमेश्वर यीशु मसीह ने जो कहा उस बात को याद रखता है कि लोग सताएंगे जरूर, लोग परेशान भी करेंगे। बहुत बार ऐसा भी समय होगा कि जब शायद हमारी जरूरतें पूरी ना हो रही हो, पर इस व्यक्ति को याद है कि इसके परमेश्वर ने कहा है कि मैं जानता हूं कि तेरी क्या आवश्यकता है। और लिखा है कि तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको फलवंत करना चाहते हैं, पर जरूरी है कि मैं और आप इस चौथे तरह के व्यक्ति की तरह बन जाए कि जो फल लेकर आए। आइए हम लोग दुआ करें और अपनी प्रार्थना विषयों को आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें और हम मिलकर अपने परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को रखें। और धन्य है हमारा परमेश्वर यहोवा, जिसने ना तो हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना किया और ना हम पर से अपनी करुणा को दूर कर दिया, पर वो परमेश्वर यहोवा जो हमसे प्यार करता है और जो हमारी हर तरह की दुआओं को कबूल करता है। हालेलुया। और अपनी इच्छा को पूरा करता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा, हमने उसके वचन को पढ़ा है कि यहोवा की इच्छा भली इच्छा है, वो भलाई करने वाला परमेश्वर है। और आइए हम लोग दुआ करें और अपने परमेश्वर को पुकारे। और कुछ प्रार्थना विषय है, आइए हम सब मिलकर एक संग एक दूसरे के लिए दुआ करें और उन विषयों को परमेश्वर के आगे मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। और आइए हम मिलकर प्रार्थना करें सिस्टर प्रतिभा के लिए कि परमेश्वर उनको जॉब दे। और आइए हम लोग दुआ करें, अपने प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाए। ये वो प्रार्थना है, ये वो सुगंधित वो खुशबू है जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होती है। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं सिस्टर प्रतिभा के लिए कि प्रभु, जब इनके पास अभी जॉब नहीं है, प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु, हम तेरे नाम से बहन प्रतिभा के लिए दुआ करते प्रभु कि आप इनको जॉब दीजिए और आपकी इच्छा को, अपनी इच्छा को इस बहन के जीवन में पूरा होने दीजिए खुदावन। क्योंकि प्रभु, जो भी आपकी इच्छा है वो अच्छी है और आप जो कुछ करते हैं वो भला ही करते हैं। प्रभु, दुआ करते प्रभु, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सिस्टर प्रतिभा को आशीष देता हूँ और दुआ करता हूँ प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार बहन प्रतिभा को प्रभु आपकी योजना में जॉब मिलने पाए, ताकि ये बहन आपको महिमा दे सके और आपकी प्रशंसा कर सके। आइए हम लोग दुआ करेंगे सिस्टर अनीता भारद्वाज के लिए कि परमेश्वर उनकी जिंदगी में उनकी आत्मिक उन्नति को बढ़ाए और परमेश्वर उनको, उनके परिवार को आशीष दे। आइए दुआ करें सिस्टर अनीता भारद्वाज के लिए कि परमेश्वर इनको, इनके परिवार को आशीष दे और इनकी आत्मिक उन्नति में सहायता करे। प्रभु जी, दुआ करता हूँ आपकी बेटी अनीता के लिए प्रभु, और चाहते पिता परमेश्वर आपकी दया की दृष्टि अब तक बनी हुई है, दुआ करते हैं आगे भी आपकी दृष्टि इस परिवार पर बनी रहने पाए। और दुआ करना चाहते हैं प्रभु, जब प्रभु ये हर रोज आपकी महिमा करने के लिए प्रभु तैयार रहती है, प्रभु दुआ करता हूं प्रभु आप अपनी बेटी को आशीष देना और खुदावन आत्मिक उन्नति में बढ़ाना। प्रभु, इनके बेटे को आशीष देना, इनके परिवार को आशीष देना, ताकि इस परिवार पर प्रभु तेरी दया बनी रहने पाए और ये परिवार तुझे महिमा देते रहे। आइए हम दुआ करेंगे सिस्टर आशा दंगवाल के लिए
कि प्रभु उनको, उनके परिवार को आशीष दे। प्रभु जी दुआ करता हूँ सिस्टर आशा दंगवाल के लिए प्रभु कि आप इस बहन के परिवार को आशीष दे, और चाहते खुदावंद यीशु मसीह इस परिवार पर प्रभु अपनी दृष्टि को बना के रखिए, इस परिवार पर अपने प्यार को बना के रखिए, क्योंकि आपने कहा ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना तुझे त्यागूंगा, मैं इस जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। खुदावंद आप इस परिवार के साथ रहे और इसको लेकर चल खुदावंद, ताकि खुदावंद इस परिवार में तुझे महिमा मिले। आइए हम दुआ करेंगे सिस्टर अनीता प्रसाद के लिए कि जब आज उनका जन्मदिन है और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जन्मदिन की आशीषें देते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद यीशु मसीह सिस्टर अनीता प्रसाद के लिए प्रभु कि इनके जीवन में प्रभु एक नया साल जब आपने जोड़ा है, ये नया साल आपकी बरकतों से भरपूर हो खुदावंद, और दुआ करते हैं इस साल में तेरी मर्जी इनके जीवन में पूरी होती रहे। और प्रभु यीशु मसीह यही दुआ करता हूँ, जैसे पतरस ने कहा कि देने के लिए सोना और चांदी तो नहीं, वैसे ही प्रभु हम तेरे नाम को इस बहन के जीवन में अधिकार देते हैं और चाहते हैं यीशु का नाम इस बहन के जीवन में फलदायी होता रहे खुदा, और तेरे नाम को महिमा मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको आशीष देते हैं। ये हम दुआ करेंगे सिस्टर सरिता शैम्विल के लिए, उनके पति के लिए कि जो स्वास्थ्य में अच्छे नहीं है, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। जिनको हाई बीपी है और शुगर है, प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं सिस्टर सरिता शैम्विल के हस्बैंड के लिए खुदावंद कि प्रभु आप उनके बीपी को नॉर्मल करें और प्रभु शुगर को भी कंट्रोल करे खुदावंद। प्रभु दुआ करते हैं, तेरे वचन को क्लेम करते हैं कि तेरे मार खाने से प्रभु इनके हस्बैंड चंगे हो जाए। प्रभु दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह बीपी तेरे वचन के अनुसार, तेरे वचन की सामर्थ्य में नॉर्मल हो जाए। प्रभु दुआ करता हूँ प्रभु तेरी दया के द्वारा सब कुछ हो जाए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पास्टर प्रबीर मोहंती के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूँ प्रभु आप पास्टर प्रबीर मोहंती को और उनके परिवार को आशीष दे, उनकी सेवकाई पर आशीष दे खुदा। और धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर पिता, आपने जब इस परिवार को चुना है, आप इस परिवार को फलदायी करे, फलवंत करे और अपनी इच्छा के अनुसार आप इनको इस्तेमाल करे, ताकि खुदावंद तेरी महिमा इस परिवार में होती रहे। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर ब्रदर संदीप के लिए जो इनके पास नौकरी नहीं है, प्रभु दुआ करता हूँ ब्रदर सुदीप को तेरे पास लेकर आता हूँ और दुआ करता हूँ प्रभु आप भाई के जीवन में प्रभु नौकरी दे खुदावंद। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। प्रभु दुआ करता हूँ प्रभु आप भाई सुदीप को आशीष दे कि प्रभु उसको जॉब मिले, आप उसके लिए मार्गदर्शन कीजिए प्रभु कि आपकी इच्छा के अनुसार उस भाई को जॉब मिलने पाए और वो तेरे नाम को धन्यवाद दे। प्रार्थना करेंगे सिस्टर शांति लाकरा के लिए, उनके परिवार के लिए कि परमेश्वर उनके परिवार को आशीष दे। प्रभु जी दुआ करते सिस्टर शांति लाकरा के लिए खुदावन कि आप इनको, इनके परिवार को आशीष दे और इस परिवार पर अपनी दया की दृष्टि को बना के रखे, ताकि खुदावन इनके परिवार में तेरी महिमा होती रहे। प्रार्थना करेंगे रवि गाबा के लिए कि परमेश्वर आप भाई रवि गाबा को चंगाई दे। प्रभु आप जो भी बीमारी से भाई पीड़ित है, आप पूरी तरह से चंगा करें, ताकि प्रभु आपको महिमा मिले और आपको सारा आदर मिलने पाए। प्रार्थना करेंगे सिस्टर कमला के लिए कि परमेश्वर उनकी बेटी के लिए भी दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ सिस्टर कमला के लिए, उनकी बेटी के लिए पिता परमेश्वर कि आप इन दोनों माँ बेटियों को आशीष देना पिता परमेश्वर, उनके परिवार को आशीष देना, ताकि पिता परमेश्वर इनके जीवन में आपको महिमा मिले और ये परिवार आप में फलवंत होता रहे और आपकी इच्छा को पूरा करने पाए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आंटी सावित्री के लिए खुदावंद मसीह, जो काफी सेहत में डाउन है खुदावंद मसीह, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप आंटी सावित्री को प्रभु पूरी तरह से प्रभु चंगा करे और प्रभु उनकी निर्बलता में अपनी सामर्थ को सिद्ध करे, ताकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से सिस्टर सावित्री चंगी हो जाए और प्रभु उन आंटी के जीवन से आपको महिमा मिलने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी हर एक दुआ को सुना है और हर एक दुआ को पिता आपकी इच्छा में हम आपके सम्मुख रखते हैं और आपसे चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर है। और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आप
हर एक प्रार्थना को सुनकर उसका जवाब देते हैं। प्रार्थना करेंगे भाई संजीव शार्प के लिए कि खुदावन यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में अच्छा स्वास्थ्य आए। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें भाई संजीव शार्प के लिए कि परमेश्वर उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखे और खुदावन यीशु मसीह की सामर्थ उनके जीवन पर रूबरू प्रकट हो, ताकि खुदावन तेरी सामर्थ में वो उठकर खड़े होने पाए, क्योंकि खुदावन तेरे वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से वो चंगे हो गए। प्रभु मैं इस वचन को क्लेम करता हूँ और दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि प्रभु भाई संजीव शार्प पूरी तरह से अच्छे स्वास्थ्य को रिसीव करने पाए। सारा आदर सारी महिमा प्रभु आपको देना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी अगुवाई करी और आपको ही महिमा देना चाहते हैं। इस दुआ को आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल फिर शाम को हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड।